अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन हॉट एंड सॉर सूप बनाने की एक बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी। सर्दियों में अगर इस तरह का सूप पीने को मिल जाए तो बात ही अलग होती है। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पर तैयार किया जाता है। तो ये वो सीक्रेट तरीका है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। जायका कोई इतना लाजवाब होगा कि दिल चाहेगा कि बस ये सूप आपको रोज़ाना मिले। सर्दियों की जान होता है ये मज़ेदार सा सूप। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। आप चाहें तो बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स तक इसी तरह से हमने लहसुन को फ्राई करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन की मैंने यहाँ पर 5 बोटियाँ ली हैं हड्डी के साथ। तो जब भी सूप आप बनाएं ना तो कोशिश करें कि हड्डी के साथ ही चिकन लें, क्योंकि हड्डी के अंदर जो है ना फ्लेवर होते हैं और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही फ़ायदे हेल्दी सूप बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि चिकन की जो एक स्मेल होती है ना कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो इसमें मैंने गर्दन की भी देखिए 1 बोटी ली है। इस तरह से हड्डी वाला चिकन लिया था। अब इसमें हम 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि यखनी बना के तैयार करनी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसमें सिर्फ नमक शामिल करना है। 1 टीस्पून भर के मैंने नमक का इसमें शामिल कर दिया है। नमक शुरू में फ़ौरन से ज़्यादा मत डालिएगा, अगर कम लगेगा तो हम बाद में डाल लेंगे। अब इसे कवर कर देंगे और मैं इसे पकाऊंगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे तक देखिए मैंने इसे हल्की आंच पर पकाया है उबाल आने के बाद। अब जो इसमें बोटियाँ हैं ना, इसे हम निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चिकन को हमने श्रेड करना है, इसमें से हड्डी अलहदा कर लेनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से चिकन का रेशा तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से इसका रेशा पहले तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए रेशा बन के चिकन का तैयार हो चुका है। इसकी जो हड्डी थी ना वो मैंने अलहदा कर ली है। अब जो चिकन का जो रेशा है ना, ये यखनी में दोबारा से शामिल कर देंगे और अब हम इसमें कुछ सॉसेस डालेंगे। तो सबसे पहले अंडा हम यहाँ पर फेंट लेंगे जब तक के। यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है। अगर देसी अंडा है तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको भी मौसमी बीमारियां तंग करती हैं, नज़ला खांसी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, ठंड ज़्यादा लगती है, सीने पे जकड़न रहती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका इसमें शामिल किया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। ये तीनों सॉसेज हम इसमें डालेंगे, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, सॉसेज आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसा आपको ज़्यादा इसका जायका पसंद हो, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं इतनी जितनी मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें बारीक चॉप की हुई गाजर, हरी प्याज मैंने ली थी, ये दोनों सब्ज़ियां इसमें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, मटर भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। जो भी सब्ज़ियां अवेलेबल हों आप ले सकते हैं। मैंने हरी प्याज और गाजर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर लेंगे अंडा इसमें इस तरीके से हम डालेंगे। तो यहाँ कच्चा अंडा इसी तरीके से डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी सूप को गाढ़ा करने के लिए मज़ीद हम इसमें एक चीज़ डालेंगे जो कि इसे गाढ़ा करती है। तो इस तरीके से पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंडा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। माशाल्लाह से देखिए इसमें उबाल आने लगा है और इसमें कच्चे अंडे की स्मेल आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, फील भी नहीं होगा ऐसा। अब हमने लेना है 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर के। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे, इसे 1 कप पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ जो सूप को गाढ़ा किया जाता है ना, वो कॉर्नफ्लावर से ही किया जाता है। तो एकदम से पूरा इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके हम चेक कर लेंगे। जितना गाढ़ापन आपको अच्छा लगता हो उसी हिसाब से आपने एडजस्ट करना है।
तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा शामिल करती जा गई हूँ इसमें। और देखिए माशाल्लाह इसकी थिकनेस बहुत ही अच्छी सी आ गई है, जिस तरह की हमें चाहिए थिकनेस वैसी ही है। ये देखें माशाल्लाह से देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ये सूप हमारा बनके तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा देर तक तो हमें नहीं पकाना है। अब इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच भर के ताज़ा आपने फ्रेश लेना है काली मिर्च का पाउडर, ये इसमें ऐड कर देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन हॉट एंड सॉर सूप बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो सर्दियों की तो ये जान होता है, बाज़ार से आप लेने के बजाय आप खुद घर पे बनाएं, बहुत हेल्दी भी बनेगा, बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है इस मौसम के लिए। तो यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आपके घर भी अगर अचानक से मेहमान आ जाते हैं ना, तो आप झटपट से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़े से मैंने बॉईल किए हुए अंडे इसमें शामिल किए, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, ऊपर से गार्निश किया है। तो देखिए कितना मज़े का ये लग रहा है। ये देखें गर्मा गर्म मज़ेदार सा ये हमारा बेहतरीन सा सूप बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़े का बना था। ज़रूर आप लोग मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी के आप भी फ़ैन हो जाएंगे और आप इसे हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें।